तो बड़ी खबरों पर नजर डालें उससे पहले आस्था के महाकुंभ पर नजर डाल लेते हैं। जी हां, क्योंकि वहीं से लगातार अलौकिक तस्वीरें सामने आ रही हैं। भूटान नरेश के साथ प्रयागराज पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। थोड़ी देर में संगम में सीएम योगी लगाएंगे आस्था की डुबकी, भूटान नरेश भी संगम में लगाएंगे डुबकी। और इसी के साथ आपको बता दें एक तस्वीर जो बहुत ज्यादा वायरल भी हो रही है, जिसमें चिड़ियों को यानी कि पक्षियों को दाना खिलाते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसी के साथ आपको बता दें कि भूटान नरेश के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच चुके हैं कुछ देर पहले की हम आपको तस्वीर। और इसी के साथ आपको बता दें आस्था की डुबकी कुछ ही देर के बाद लगाएंगे। सुरक्षा के उतने ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं उन सबको अभी रोक करके रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटोकॉल होता है, सुरक्षा को ध्यान में रखा जाता है। और ऐसे में देखिए यहाँ पर ये देखिए जिस तस्वीर की मैं बात कर रही थी वो तस्वीर जहां पर पक्षियों को दाना खिलाते हुए भूटान नरेश जो है वो भी दिखाई दे रहे हैं। और इन सब के साथ आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं। और ये खूबसूरत अलौकिक और एक अद्भुत सी तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता अखंड प्रताप शाही का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अखंड, हम लगातार एक तस्वीर जो है वो तो दिखाई रहे हैं जो आप भी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लेकिन इन सब के साथ अब से कुछ ही देर के बाद आस्था की डुबकी भूटान नरेश के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगाएंगे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भूटान नरेश के साथ नामग्याल वांगचुक जो उनके भूटान के नरेश हैं उनके साथ डुबकी लगाने वाले हैं। और इस डुबकी के साथ ही कई और जगहों पे भी जाना है। और जो प्रोटोकॉल अभी बताया गया है वो प्रोटोकॉल यही है कि उसमें अक्षयवट के दर्शन भी करेंगे, लेटे हनुमान मंदिर भी जाएंगे, जो डिजिटल सेंटर बनाया गया है डिजिटल सेंटर भी जाएंगे। तो तमाम जगहों पे उनको जाना है। उन सारे कार्यक्रमों के बाद फिर अरल घाट भी जाना है। और उसके बाद फिर वो जब वापस जाएंगे तो भमरौली एयरपोर्ट से उन्हें छोड़ने के बाद उन्हें सी ऑफ करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर पहुंचने वाले हैं पूरे महाकुंभ कैंपस में। और फिर वहां पे उस परिसर में पहुंचने के बाद फिर कल की तैयारियों का जायजा भी एक बार लेंगे मुख्यमंत्री। और फिर शाम को मुख्यमंत्री का वहां से वापसी का कार्यक्रम है। दरअसल आज जो भूटान नरेश पहुंच रहे हैं, भूटान नरेश को लेके जिस तरीके से पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, उसके साथ साथ एक मैसेज भी देने की कोशिश हो रही है। एक तो प्रोटोकॉल है ही, उसके अलावा एक मैसेज भी दिया जा रहा है कि ये सिर्फ सनातन और हिंदुत्व का ही त्योहार नहीं है। ये त्योहार या ये जो आयोजन है ये दरअसल उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य का भी है। तो ऐसे में जो मैसेज जा रहा है कि उत्तर प्रदेश अपने आप में बहुत ही सशक्त भूमिका निभा रहा है, जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इकोनॉमी उससे बेहतर हो रही है। महाकुंभ के आयोजन से न सिर्फ इकोनॉमी बेहतर हुई है बल्कि टूरिज्म को बहुत बड़ा इससे फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम जो उत्तर प्रदेश के जो तीर्थ स्थल हैं, चाहे वो बनारस हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे वो विंध्याचल देवी मंदिर हो, या फिर अयोध्या हो, नैमिषारण्य धाम हो, चित्रकूट हो, ऐसी जगहों पे भी भारी तादाद में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं या पर्यटक पहुंच रहे हैं। तो उससे एक बहुत बड़ा फायदा जो वहां के स्थानीय कारोबारी हैं उनको तो हो ही रहा है। जो ओडीओपी और इन तमाम योजनाओं से जुड़े हुए जो व्यवसायी हैं या कारोबारी हैं उनको भी बड़ा फायदा हो रहा है। और साथ में टूरिज्म को एक बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल तो अखंड, बिल्कुल एक मैसेज भी दिया जा रहा है कि बिल्कुल अखंड, जब इस तरह का कोई भी भव्य आयोजन होता है तो ये ना केवल आपकी एक धर्म, आपकी परंपरा जो है इसको दिखाता है, एकजुटता को दिखाता है। इसी के साथ कहीं ना कहीं जो अपनी परंपरा से आगे निकल गए उनको वापस अपनी परंपरा के साथ, अपनी संस्कृति के साथ जोड़ता है। उन सबके बीच में टूरिज्म और इसके लिहाज से व्यापार और अगर ये कहे कि व्यवसाय भी जो है फलता और फूलता है। और ऐसी ही तस्वीर जो है महाकुंभ से और प्रयागराज से अब के वक्त में निकल करके सामने आ रही है। आने वाले दिनों में इसका कितना ज्यादा जो है असर पड़ेगा, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड पे मौजूद हैं अखंड, और इसी के साथ लोगों से भी आपकी बातचीत होती होगी, महाकुंभ को लेकर के जो है चर्चाएं होती रहती होंगी। कैसा असर अब आने वाले दिनों में इसको लेकर के दिखेगा? क्या टूरिज्म के लिहाज से, जो आप कह भी रहे थे कि टूरिज्म के लिहाज से बहुत ज्यादा आगे बढ़ता हुआ अब प्रयागराज, इसके साथ हम अगर काशी की भी बात कर ले तो ये सब कुछ दिख रहा है।
बिल्कुल टूरिज्म को एक बहुत बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो प्रत्यक्ष रूप से अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं, जिन आंकड़ों को हम ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश का परिदृश्य बदलने वाला है इस टूरिज्म की वजह से, इस आयोजन की वजह से, तो वो बेमानी नहीं है। दरअसल आंकड़े जो बता रहे हैं कि प्रति व्यक्ति भी अगर हम औसतन जो निकाल रहे हैं, सरकार जिसको औसतन निकालती है, प्रति व्यक्ति 5,000 रुपए भी अगर निकाला जाए कि औसतन वो खर्च करता है सिर्फ महाकुंभ में आने के लिए, तो महाकुंभ के साथ साथ वो और जगहों पे जा रहा है। जो बाहर के सैलानी या पर्यटक आ रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में बाकी हिस्सों में भी जा रहे हैं, चाहे वो काशी हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वृंदावन हो, या फिर जो पास के विंध्यवासिनी देवी मंदिर हो, चित्रकूट धाम हो, इन सभी जगहों पे अगर वो जा रहा है, और अगर इनमें से 3 जगहों पे भी जा रहा है, तो औसतन बाकी जगहों पे अगर 3,000 रुपए भी अगर रख लिया जाए तो 6,000 रुपए और जुड़ जाते हैं। तो यानी 11,000 रुपए का औसतन प्रति व्यक्ति जो खर्च है वो यहाँ पे हो रहा है, प्रति श्रद्धालु खर्च हो रहा है। और ये आंकड़ा अगर ऊपर लेके जाएंगे, जब इसको हम अभी तक 37 करोड़ लोग, श्रद्धालु लोग वहाँ पे पहुंच चुके हैं, स्नान कर चुके हैं, और अभी सिर्फ 26 दिन केवल पूरे हुए हैं, तो अभी कुल टोटल 44 दिन तक का ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। और इस औसत से भी अगर देखा जाए तो ये आंकड़ा लगभग 50 करोड़ से ज्यादा का हो जाता है, 60 करोड़ के आसपास पहुंचता है। और इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग आते हैं तो निश्चित तौर पर ये लगभग जो रेवेन्यू के लिहाज से देखा जाए तो कम से कम 50,000 करोड़ का रेवेन्यू उत्तर प्रदेश सरकार को फायदा होने वाला है। इसके अलावा जो कारोबार होना है इस पूरे इसमें, तो वो टोटल लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास का पहुंचता है। बहुत बड़ी रकम होती है ये, और इतनी बड़ी रकम अगर उत्तर प्रदेश के इकोनॉमी में कहीं इंक्लूड होती है तो निश्चित तौर पर उसका बहुत बड़ा असर दिखाई देगा। जी बिल्कुल, अखंड आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि जो मैं लगातार बात कर रही हूँ कि देखिए आज तस्वीर जो है बहुत ही अलग सी और नजर आ रही है, विहंगम ये तस्वीर है। क्योंकि देखिए एक तरफ जहां पक्षियों को दाना खिलाते भूटान नरेश और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए, तो वहीं देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भूटान नरेश जो है उसी परंपरा के साथ, जिस तरह से रीति रिवाज के साथ एक पूजा अर्चना की जाती है, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है, वो सब कुछ यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक संगम तट पर आप देखिए, ये भारत और भूटान का भी एक तरह से मजबूत संगम जो है वो नजर आ रहा है, जहां पर रिश्ते और ज्यादा प्रगाढ़ होंगे, मजबूत होंगे। देखिए कूटनीतिक लिहाज से देखा जाए या फिर व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो रिश्ते बेहतर होते हैं, करने की कोशिश की जाती है, मुलाकातों का दौर चलता है। लेकिन यहाँ पर एक धार्मिक तौर पे भी, एक पारंपरिक तौर पर भी, एक सांस्कृतिक तौर पर भी जो है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक प्रगाढ़ रिश्ता बनता हुआ नजर आ रहा है। और सीधे यहां से लोकसभा का रुख कर लेते हैं, जहां पर अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं।